गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 4 में आज एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एकलव्य। ये महाभारत टाइम के ऊपर एक स्टोरी बनाया गया है। उस टाइम क्या होता था, जितने भी सारे स्टूडेंट्स होते थे वो जंगल में अपने गुरुजी के पास आश्रम में रह के ही सारे टाइप का शिक्षा वो लोग कंप्लीट करते थे। तो पंचु पांडव और कौरव के बारे में आप सब तो जानते हो। उनके गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य उनके गुरु थे। तो उनको वो क्या करते थे द्रोणाचार्य? पंचु पांडव और कौरव, इनको वो हथियार चलाना, राजनीति में, इकोनॉमी में, इन सब में वो क्या करते थे? शिक्षा प्रदान करते थे। तो उसी टाइम जो वो उनको हथियार चलाना सिखा रहे थे, उसी के ऊपर ये स्टोरी बेस है। वहाँ पे कैसे कैसे स्ट्रेंज चीज होता है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो देखो, लॉन्ग एगो ड्यूरिंग द डेज ऑफ महाभारत देयर वाज ए बॉय एकलव्य। ये बहुत साल पहले की बात है। ये कब का बात है? महाभारत टाइम का बात है, जब महाभारत जो हमारा 4 युग है, सत्य, द्वापर, त्रेतया और कली, 4 युग है। तो द्वापर युग में महाभारत युद्ध हुआ था। तो द्वापर युग का बात है ये। उस टाइम क्या हुआ करता था, एक बॉय जिसका नाम है एकलव्य, एक लड़का वहाँ पे रहता था जिसका नाम था एकलव्य। ही वॉज ए भील। द भील्स आर ट्राइब पीपुल। भील्स का मतलब क्या है? भील का मतलब होता है जो जंगल में रहते हैं, आदिवासी या जो सबर जाति उनको बोला जाता है, वो है। वो क्या करते हैं? हंटिंग करके अपना गुजारा करते हैं। तो भील आर ट्राइबल पीपुल। ट्राइबल पीपुल बोल रहा था जो कि जंगल में रहते हैं, ट्राइब। दे लिव इन हॉट्स इन द फॉरेस्ट। वो जंगल में अपना घर बना के, हॉट्स का मतलब झोपड़ी वाला घर, जो घास से, बेम्बू से बनता है, उसको हॉट्स बोला जाता है। दे ईट फ्लैश ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। दे लव फॉरेस्ट। और वो क्या करते हैं? हॉन्टिंग करके जानवर और चिड़ियों का मांस खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, और वो जंगल से बेहद प्यार करते हैं। एकलव्य वॉज फाउंड ऑफ क्लाइंबिंग ट्रीज। ही यूज्ड टू हंट एनिमल्स। ही वॉज ए फियरलेस बॉय। तो यहाँ पे एकलव्य एक कैसा लड़का था? देखो, वो पेड़ पे क्लाइंबिंग करना जानता था, वो एनिमल को हंटिंग करना जानता था, और वो एक निडर लड़का था, फियरलेस। उसको डर नाम का चीज क्या है पता नहीं था। वन डे ही वॉज रनिंग आफ्टर ए डियर। एक दिन का बात है, वो एक हिरन का शिकार करने के लिए उसको दौड़ा रहा था। उस टाइम ही कैम ए क्रॉस हर्मिटेज ऑफ द्रोणाचार्य हु यूज टू टीच आर्ट ऑफ आर्चरी टू द प्रिंसेस। ही taught them to read and write, to ride horse, to hunt and how to use weapon in battle। तो एक दिन का बात है, एकलव्य क्या किया? एक हिरन को शिकार करने के लिए उसके पीछे दौड़ा ही रहा था। तो वो एक जगह पे आके रुक जाता है, और रुकने के बाद वो देखता है कि गुरु द्रोणाचार्य, जो राजा के लड़के हैं, उनको बोला जाता है प्रिंस, वो क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे राजकुमारों को वो अपना शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। कौन सा शिक्षा प्रदान कर रहे हैं? कैसे लिखना है, हाउ टू राइट, हाउ टू रीड, कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, कैसे घुड़सवारी करना है, कैसे शिकार करना है, हाउ टू हंट, हाउ टू यूज वेपन इन बैटल, और हथियार कैसे चलाते हैं युद्ध में, उनको वो सारे शिक्षा दान कर रहे थे। तो ये देख के एकलव्य आश्चंबित हो गया, और उसके मन में भी ये भावना जागा कि मैं भी द्रोणाचार्य से सीखूंगा या उनसे मैं पढ़ाई करूंगा। ही वॉज ए ग्रेट बोमैन व्हेन एकलव्य कैम अक्रॉस द स्कूल ऑफ द्रोणाचार्य। और एकलव्य को पता चला कि द्रोणाचार्य बहुत बड़े धनुर्धारी हैं। ही वॉज ए ग्रेट बोमैन। बोमैन का मतलब धनुर्धारी। तो एकलव्य क्या करता है? गुरु द्रोणाचार्य के स्कूल में आके पहुंच जाता है। स्कूल तो नहीं बोल सकते हम उसको, गुरुकुल था, मगर यहाँ पे स्कूल लिखा गया है।
ठीक है। ही वॉज टीचिंग आर्चरी टू सम प्रिंस। तो क्या कर रहे थे गुरु द्रोणाचार्य उस टाइम? कुछ राजकुमारों को हथियार चलाना, आर्चरी का मतलब धनुष चलाना सिखा रहे थे। इन ऑर्डर टू सी द लर्निंग गेम एकलव्य क्लाइम्ड ए ट्री एंड वॉच्ड बिकॉज ही ऑल्सो वांटेड टू सी इट। तो एकलव्य ने क्या किया, पास के एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और उनको देखने लगता है, क्योंकि वो उनसे कुछ सीखना चाहता है या कुछ देखना चाहता है, इसीलिए वो पेड़ के ऊपर छिप के उनको देखने लगता है। वन आफ्टर अनदर द्रोणास एरो व्हिक्स्ड थ्रोज द एयर एंड हिट द मार्क। तो गुरु द्रोणाचार्य का एक से बढ़ के एक तीर क्या हो रहा था, हवा में उछल के अपने जो लक्ष्य था उसको भेद कर रहा था, उसको हिट कर रहा था। दे ब्रोट डाउन द फ्रूट्स एंड बर्ड्स। और वो क्या कर रहे थे, फ्रूट्स को निशाना लगा रहे थे, चिड़ियों को निशाना लगा रहे थे। एकलव्य वॉज इम्प्रेस्ड। ये सब देख के एकलव्य क्या हो गया, बहुत प्रभावित हो गया, इम्प्रेस्ड हो गया। ही डिसाइडेड टू लर्न द आर्ट ऑफ आर्चरी फ्रॉम द्रोणाचार्य। और वो अपने मन में ये ठान लिया कि मैं आर्चरी का शिक्षा लाभ करूंगा। और किन से लाभ करूंगा, गुरु द्रोणाचार्य से ही मैं आर्चरी सीखूंगा बोल के वो अपने मन में डिसाइड कर लेता है। इन द इवनिंग व्हेन द्रोणाचार्य ऑल्सो अलोन इन हिज हर्मिटेज एकलव्य वेंट अप टू हिम। तो उसी शाम को ही क्या हुआ, जब गुरु द्रोणाचार्य अपने हेर्मिटेज का मतलब अपना कुटीर में अकेले बैठे थे, अपने घर में अकेले बैठे थे, उसी टाइम एकलव्य उनके पास आके पहुंच जाता है और बोलता है, प्लीज सर विल यू टीच मी आर्चरी। और उनसे वो रिक्वेस्ट करने लगता है कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप मेरे को धनुष विद्या चलाना सिखा दो या सिखा सकते हो। ही आस्क्ड द्रोणाचार्य as no teacher in those days taught his art to boys of backward classes। तो उस टाइम क्या हुआ था, कोई भी गुरु उसी टाइम बैकवर्ड क्लास का मतलब जो ट्राइब से बिलोंग्स करते थे उनको शिक्षा दान नहीं देते थे, सिर्फ राजकुमारों को ही शिक्षा दान देते थे। द्रोणाचार्य रिफ्यूज टू टीच एकलव्य, आई ओनली टीच द प्रिंस, ही सेड टू एकलव्य। तो वहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य बहुत बड़े कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, रिफ्यूज हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि देखो एकलव्य, मैं सिर्फ राजकुमारों को ही शिक्षा दान देता हूँ, उसके अलावा बाकी कोई भी व्यक्ति को मैं अपना शिक्षा दान नहीं देता बोल के एकलव्य को मना कर दिए। तो सीधा सीधा क्या बात है, वो द्रोणाचार्य बोले कि मैं तुमको आर्चरी या कोई भी प्रकार का शिक्षा दान नहीं कर सकता, मैं सिर्फ राजकुमारों को ही शिक्षा दान करता हूँ बोल के एकलव्य को मना कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ, एकलव्य वाज सैड बट डिटरमाइंड, ही मेड ए क्ले फिगर ऑफ द्रोणाचार्य एंड पुट इन अंडर ए ट्री। ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग आर्चरी बिफोर द क्ले फिगर ऑफ हिज टीचर। तो क्या हुआ, मगर एकलव्य भी छोड़ने वाला लड़का नहीं था, वो भी अपने जिद में अड़ा था। तो वो अपने मन में सोचा कि ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य मेरे को शिक्षा दान करने से मना कर दिए, ठीक है, मगर मैं उनसे ही शिक्षा दान लाभ करूंगा। कैसे शिक्षा दान लाभ करूंगा, तो वो अब एक तरकीब निकालता है और ही मेड ए क्ले फिगर ऑफ द्रोणाचार्य एंड पुट इट अंडर ए ट्री। तो एकलव्य क्या करता है, गुरु द्रोणाचार्य का मिट्टी से, क्ले का मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी से एक मूर्ति बनाता है और उस मूर्ति को लेके वो एक ट्री के नीचे, यहाँ पे देखो एक ट्री के नीचे स्थापना कर देता है और उस मूर्ति के सामने ही वो अपना धनुष कला दिखाना शुरू करता है या अपना धनुष चलाना या अपना धनुष प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। months passed and with regular practice एकलव्य become an expert archer। तो हर दिन वो उसी मूर्ति के सामने प्रैक्टिस करने लगा। महीना बीतता गया और वो
बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करता गया और धीरे धीरे करके एकलव्य एक्सपर्ट हो गया आर्चरी में। एकलव्य बिकम एन एक्सपर्ट आर्चर। हम कोई भी चीज़ को लगातार बार बार अगर ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हम उसमें क्या पा सकते हैं, प्रसिद्धि लाभ कर सकते हैं। तो वैसे बहुत बार ट्राई किया, बहुत प्रैक्टिस किया, तो एकलव्य क्या बन गया, एक धुरंधर धनुर्धारी बन गया, एक धुरंधर तीरंदाज बन गया। तो एक दिन का बात क्या हुआ है देखो। वन डे द्रोणाचार्य एंड हिज प्रिंस वेर हंटिंग इन द फॉरेस्ट। दे हैड ए डॉग विथ देम। ए डॉग एस डॉग ran here and there. He reached the spot where Eklavya was practicing archery. The dog barked at Eklavya. Eklavya shot one arrow after another at the dog without hurting him till his mouth was full of arrow. Now the dog could not bark. He turned to the princess. तो स्टूडेंट, एक दिन का बात है, गुरु द्रोणाचार्य अपने सारे प्रिंस को लेके, अपने सारे राजकुमारों को लेके जंगल में हंटिंग करने के लिए निकले थे। तो हंटिंग करने के लिए वो लोग अपने साथ एक डॉग को लेकर गए थे। तो वो डॉग क्या करता था, कभी इधर उधर भागते रहता था और वो भागते हुए एक ऐसा जगह पे पहुंच गया जिस जगह में कि एकलव्य अपना आर्चरी का, अपना धनुष का प्रैक्टिस करता था। उसी जगह पे आके पहुंच गया। देखो यहाँ पे एकलव्य अपना प्रैक्टिस कर रहा है और वो डॉग आके यहाँ पे पहुंच गया है। तो एकलव्य को वो डॉग जैसे ही देखता है तो एकलव्य के ऊपर ये डॉग भौंकना शुरू कर देता है। He reached the spot where Eklavya was practicing archery. The dog barked at Eklavya. और एकलव्य के ऊपर ये डॉग भौंकना शुरू कर देता है। तो एकलव्य क्या करता है, एकलव्य शूट वन एरो आफ्टर अनदर एट द डॉग। तो एकलव्य क्या करता है, एक के बाद एक तीर ये डॉग के मुंह में मार देता है, एट द डॉग विदाउट हर्टिंग हिम। और उसको बिना नुकसान किए, नहीं तो तीर मार देगा तो कुत्ता क्या हो जाएगा, डॉग वहां पे ही मर जाएगा। मगर उसको बिना कोई नुकसान हुए इतना तीर मारा कि तीर से उसका मुंह, डॉग का मुंह भर गया और वो भौंकना बंद कर दिया। देखो यहाँ पे फोटो में आप लोग देख सकते हो तीर कैसे कुत्ते के मुंह में सब लग गया है और वो भौंक नहीं पा रहा है। इस हिसाब से उसका मुंह क्या हो गया, बंद हो गया। और मुंह बंद हो जाने के बाद ये डॉग वापस अपने प्रिंस के पास चला जाता है। गुरु द्रोणाचार्य और राजकुमार जहां पे थे उस जगह में वो डॉग वापस चला जाता है। When the prince and द्रोणाचार्य saw the dog, they were impressed by the skill of the archery. तो जब वो देखते हैं कि कुत्ते के मुंह एरो से, तीर से भर गया है मगर उसको खरोच तक भी नहीं आया है, ये देख के गुरु द्रोणाचार्य और जितने भी राजकुमार थे वो सब लोग प्रभावित हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि इतना महान धनुर्धारी कौन है जो डॉग को बिना नुकसान पहुंचाए उसका मुंह को तीर से बंद कर दिया है। दे लुक्ड अबाउट फॉर द आर्चर। और वो उस धनुर्धारी को इधर उधर ढूंढने लगे। द डॉग लेड देम टू द प्लेस वेयर एकलव्य वाज प्रैक्टिसिंग आर्चरी। और वो डॉग क्या करता है, उन सब को लेके उस जगह में पहुंच जाता है जहां पे एकलव्य अपना धनुष विद्या का प्रैक्टिस करता था। द्रोणाचार्य आस्क्ड एकलव्य, हु टॉट यू आर्चरी। तो द्रोणाचार्य जैसे ही एकलव्य को देखते हैं वो उनसे पूछते हैं कि तुमको धनुष विद्या कौन सिखाया है। एकलव्य पॉइंटेड आउट द स्टेच्यू ऑफ हिज गुरु। He said to द्रोणाचार्य, You are my teacher. I learned this art from you. तो वो क्या बोलते हैं एकलव्य, जो गुरु द्रोणाचार्य के मूर्ति बनाए थे उसी मूर्ति के तरफ पॉइंट करके दिखाते हैं, ये मूर्ति ही मेरा गुरु है और आप ही मेरे को धनुष विद्या
सिखाए हो बोल के गुरु द्रोणाचार्य को बोलते हैं। क्योंकि ये मूर्ति किनका बनाया गया था? द्रोणाचार्य का बनाया गया था। तो एकलव्य बोलते हैं कि आप ही मेरे गुरु हो, आप ही ने मेरे को धनुष विद्या सिखाया है बोल के मूर्ति के तरफ उंगली दिखा देते हैं। द्रोणाचार्य हैज प्रोमिस टू अर्जुन दैट ही विल मेक हिम द बेस्ट आर्चर इन द वर्ल्ड। मगर द्रोणाचार्य क्या किए थे? वादा किए थे। किससे वादा किए थे? अर्जुन से वादा किए थे कि अर्जुन को वो वर्ल्ड के, विश्व के बहुत बड़े धनुर्धारी बनाएंगे बोल के वादा किए थे। सो ही कुड नॉट एप्रिशिएट द स्किल ऑफ एकलव्य, सून ही हिट अपॉन एन आइडिया। तो वो सोचे थे कि मैं अर्जुन को पृथ्वी का सबसे बड़ा धनुर्धारी बनाऊंगा बोल के वो सपना देखे थे। और जैसे ही वो एकलव्य को देखे कि अगर एकलव्य इतना अच्छा धनुर्धारी बन गया है तो ये एक दिन अर्जुन को भी अपने पीछे छोड़ देगा और वो आगे निकल जाएगा। तो ये वो ग्रहण नहीं कर पाए। तो ये बात सोच के उनको अच्छा नहीं लगा कि मेरा प्रिय शिष्य अर्जुन पीछे रह जाएगा और ये एकलव्य मेरे शिष्य अर्जुन को टक्कर देके आगे निकल जाएगा। तो ये बात को क्या वो सोचते रहे। तो उसी टाइम क्या हुआ, उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। सून ही हिट अपॉन एन आइडिया। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो आइडिया क्या था देखो। ही सेड टू एकलव्य, आई एम योर टीचर, विल यू गिव मी गुरु दक्षिणा। तो यहाँ पे एकलव्य से गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं कि ठीक है, अगर मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो मैं तुमको सिखाया हूँ, तो मेरे को क्या चाहिए? गुरु दक्षिणा चाहिए। विल यू गिव मी गुरु दक्षिणा? क्या तुम मेरे को गुरु दक्षिणा दे पाओगे? ही गिफ्ट ऑफ द टीचर आस्क्ड मी फॉर एनीथिंग, रिप्लाइड द डिवोटेड डिसिप्लिन। तो वहाँ पे क्या बोलता है हमारा एकलव्य, ठीक है गुरुजी, आप जो भी मेरे को मांगोगे मैं आपको वो दूंगा, गुरु दक्षिणा के रूप में आपको मैं अर्पण कर दूंगा बोलता है। कौन बोलता है? एकलव्य। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो वहां पे गुरु बोलते हैं, गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं, गिव मी द थंब ऑफ योर राइट हैंड। तो ये हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड का ये थंब मेरे को गुरु दक्षिणा के रूप में चाहिए बोल के एकलव्य को मांगते हैं। एकलव्य डिड नॉट हेजिटेट इवन फॉर ए सेकेंड, ही टूक हिज नाइफ, कट ऑफ हिज थंब एंड गिव एस दक्षिणा टू हिज गुरु द्रोणाचार्य कुड नॉट बिलीव हिज आइज। तो क्या हुआ, तो जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं कि मेरे को तुम्हारा राइट हैंड का ये थंब चाहिए, ये बात सुन के जो एकलव्य था वो टोटली हेजिटेट का मतलब थोड़ा सा भी घबराया नहीं, और बिना टाइम गवाए अपना चाकू से अपना राइट हैंड का ये थंब को क्या कर लेता है, कट कर देता है और दक्षिणा के रूप में गुरु द्रोणाचार्य को वो अर्पण कर देता है। ये सब चीज गुरु द्रोणाचार्य खुद अपने आंखों के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि मेरे सामने एक छोटा सा बालक है जिसको कि मैं गुरु दक्षिणा मांगा हूँ, वो क्या किया है, अपने राइट हैंड का ये थंब जो है उसको कट करके मेरे को गुरु दक्षिणा के रूप में अर्पण किया है। ही नेवर एक्सपेक्ट सच ए ओबीडियंस, और वो इतना ओबीडियंस, इतना आज्ञाधीन होगा बोल के वो कभी भी सोचे नहीं थे। सच डिवोशन, इतना भक्ति होगा बोल के भी वो नहीं सोच पाए थे। सिंस देन द नेम ऑफ एकलव्य इज साइटेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ डिवोशन टू द टीचर। उसी दिन से क्या हुआ है, एकलव्य का नाम गुरु के प्रति बहुत बड़े भक्ति के रूप में एग्जाम्पल दिया जाता है। बोला जाता है कि एकलव्य से बड़ा कोई शिष्य नहीं है और गुरु द्रोणाचार्य से बड़ा कोई गुरु नहीं है बोल के बोला जाता है। वो आप लोग जानते हो एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य राइट हैंड का थंब क्यों मांगे बोल के?
तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि गुरु द्रोणाचार्य सोचते थे कि मैं अर्जुन को ही वर्ल्ड का बेस्ट आर्चर बनाऊंगा बोल के, और एकलव्य अगर इतना अच्छा तीरंदाज करेगा तो अर्जुन एकलव्य के पीछे रह जाएगा और उनका जो सपना है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो वो क्या करते हैं, एकलव्य को अपना राइट हैंड का थंब गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लेते हैं। अगर थंब मांग लेते हैं तो हम जब धनु चलाते हैं तो क्या करते हैं, ये राइट हैंड का थंब और ये सेकंड फिंगर का यूज करते हैं, ऐसे करके हम तीर को पकड़ते हैं। अगर मैं इसका राइट हैंड का थंब मांग लेता हूं तो वो धनुष का जो तीर है उसको वो पकड़ नहीं पाएगा, जिसकी वजह से वो और कभी भी धनुर्विद्या कर नहीं पाएगा या धनुष अपने जीवन में कभी भी चला नहीं पाएगा, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, अर्जुन का नाम सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। इसीलिए वो एकलव्य को अपना राइट हैंड का थंब मांगे थे। तो स्टूडेंट्स चैप्टर में इतना ही है। चैप्टर को अच्छे से देखो, समझो, और अगर कहाँ पे डाउट्स है तो फिर मेरे से पूछना है, ठीक है।